नमस्ते। मैं भक्ति आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर में। आज हम चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 34 से 36 तक यानी कि 34 से 36 तक के अध्याय सुनने वाले हैं। अब तक के अध्यायों में हमने सूत जी द्वारा भगवान शिव जी के जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो कैसे उत्पन्न हुए उनका वर्णन सुना है तथा अभी हम शुरू कर रहे हैं चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 34वां अध्याय। इस अध्याय में सूत जी को शौनकादि ऋषि ये कह रहे हैं कि अब तक हमने भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की अप्रतिम कथाएं सुनी हैं तथा अब हम ये सुनना चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्राप्त कैसे हुआ। इस पर सूत जी शौनकादि ऋषियों को यह उत्तर दे रहे हैं कि एक समय की बात है जब पूरी पृथ्वी राक्षसों से त्रस्त थी। देवता भी राक्षसों से दैत्यों से पीड़ित थे। ये जो दैत्य हैं वो धर्म का नाश कर रहे थे तथा ब्राह्मणों को परेशान कर रहे थे। पृथ्वी पर इन्होंने हाहाकार मचा कर रखा था तथा इन्होंने देवताओं को भी अपने लोक से निकाल दिया था। तो ये जो देवता है वो भगवान विष्णु जी के शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु जी के शरण में जाने के बाद वो भगवान विष्णु जी को अपनी ये समस्या सुनाते हैं। इस पर भगवान विष्णु जी देवताओं से कहते हैं कि आप दुख ना करें, मैं आपके इस समस्या का निवारण जरूर करूंगा, पर इसके लिए मुझे देवादिदेव महादेव की सहायता की जरूरत है। तो कुछ देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए मैं महादेव जी की आराधना करूंगा, तप करूंगा और आपके इस समस्या का निवारण मैं उनसे मांगूंगा। तो विष्णु जी द्वारा ऐसी सांत्वना लेकर जो सभी देवता है वो अपनी जगह, अपने स्वस्थान चले जाते हैं। इसके पश्चात हमारे विष्णु जी कैलाश पर्वत पर जो मान सरोवर है वहां पर चले जाते हैं। वहां पर वो भगवान शिव जी की अनेकों प्रकार से आराधना, तप करना आरंभ कर देते हैं। पर फिर भी उनकी इतनी प्रबल तपस्या देखकर भी हमारे देवादिदेव उन पर प्रसन्न नहीं होते हैं। तो भगवान विष्णु जी अलग अलग तरीके से महादेव जी की पूजन शुरू कर देते हैं। तो एक बार क्या होता है कि जब विष्णु जी महादेव जी का पूजन करने के लिए आरंभ करते हैं तो हमारे विष्णु जी एक पार्थिव लिंग बनाते हैं तथा पार्थिव लिंग पर चढ़ाने के लिए जो मान सरोवर है उसमें से वो सहस्त्र यानी कि 1000 कमल के फूल लेकर आते हैं तथा विष्णु जी स्वयं अब 1000 नामों का उच्चारण करते हैं सदाशिव जी का, और एक नाम पर एक फूल वो भगवान शिव जी के उस पार्थिव लिंग पर चढ़ाते हैं। ये वही समय है जिस वक्त भगवान विष्णु जी द्वारा शिव सहस्त्र नाम की उत्पत्ति हुई। यानी कि भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव जी को विष्णु जी ने हजारों अलग अलग नामों से पुकारा, और जब भगवान विष्णु जी एक नाम सदाशिव जी का लेते तो एक फूल उन पर चढ़ाते, दूसरा नाम बोलते तो दूसरा कमल का फूल चढ़ाते, तीसरा लेते तो तीसरा कमल का फूल चढ़ाते। ऐसा करके भगवान विष्णु जी ने हमारे सदाशिव जी के, महादेव जी के हजारों नाम रखे और हजारों नामों का उच्चारण कर कर वो एक नाम पर एक कमल का फूल उस पार्थिव लिंग पर चढ़ाने लगे। जब शिव जी ने ये देखा कि विष्णु जी ने मेरे सहस्त्र नाम रख दिए हैं तथा मेरे शिव सहस्त्र नाम रखकर उनका उच्चारण कर कर ये मुझे कमल के फूल अर्पण कर रहे हैं, तो विष्णु जी की परीक्षार्थ हमारे सदाशिव जी क्या करते हैं, सहस्त्र फूल विष्णु जी ने अपने पास रखे हुए हैं पूजा करने के लिए महादेव जी की। तो सहस्त्र यानी 1000। तो महादेव क्या करते हैं, एक फूल वहां से गायब कर देते हैं, न्यून कर देते हैं, और जब हमारे विष्णु जी एक नाम लेते हैं और कमल का फूल अर्पण करते हैं, दूसरा नाम लेते हैं तो कमल का फूल अर्पण करते हैं, तो अंत में उन्हें ये बात पता चलती है कि मेरे पास एक फूल तो कम है। तो विष्णु जी जो है वो उस फूल की खोज करते हैं अपनी तपश्चर्या पूरी करने के लिए, पर वो फूल भगवान शंकर जी ने ही लिया होता है तथा शंकर जी देखना चाहते हैं कि सहस्त्र कमल के फूलों में से अगर एक फूल गायब हो जाता है तो विष्णु जी क्या करते हैं। तो विष्णु जी उस कमल के एक फूल की खोज कर रहे हैं अपनी पूजा संपूर्ण करने के लिए, पर उन्हें वो फूल मिल ही नहीं रहा है क्योंकि वो फूल तो भगवान शिव जी ने अपने पास रख लिया है।
तो उस वक्त हमारे विष्णु जी ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरे पास एक कमल का फूल कम हुआ तो क्या हुआ, मेरा जो ये एक नेत्र है वो किसी फूल से, कमल के फूल से कम थोड़ी है। मैं अपना नेत्र फूल समझकर, कमल का पुष्प समझकर मेरे देवादिदेव महादेव पर अर्पण कर दूंगा। तो जैसे ही हमारे विष्णु जी अपना एक नेत्र निकालते हैं भगवान सदाशिव पर अर्पण करने के लिए, उसी समय हमारे शंकर जी उनके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं तथा उनसे कहते हैं कि हे विष्णु, आप ऐसा ना करें, मैं आपसे प्रसन्न हूँ तथा आपके द्वारा मेरा जो शिव सहस्त्र नाम रचा गया है उससे भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो आप कहिए, आपको मुझसे क्या वरदान चाहिए। तो इस पर विष्णु जी कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, आप भली भांति जानते हैं कि हम आपकी आराधना क्यों कर रहे हैं, आपकी तपस्या क्यों कर रहे हैं। देवताओं को, मनुष्यों को, पृथ्वी पर सभी जीवों को राक्षसों ने, दैत्यों ने बहुत परेशान कर रखा है, उनको पीड़ा वो दे रहे हैं। उनके अंत के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो सहायता स्वरूप हमारे देवादिदेव महादेव वरदान स्वरूप उस समय सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान करते हैं तथा वो सुदर्शन चक्र ग्रहण कर हमारे विष्णु जी पृथ्वी पर बहुत सारे दैत्यों का नाश करते हैं तथा मनुष्यों की, देवताओं की जो पीड़ा होती है, परेशानी होती है, उसे भी समाप्त करते हैं। तो इस तरीके से सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को विष्णु जी को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ इसकी कथा सुनाई है। तो अभी शौनक आदि ऋषि सूत जी से यह प्रश्न कर रहे हैं कि आपने अभी हमें यह तो बताया कि विष्णु जी ने देवादिदेव महादेव के द्वारा सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त किया, पर अब हम वो शिव सहस्त्र नाम सुनना चाहते हैं जो सुनकर देवादिदेव शंकर जी विष्णु जी पर प्रसन्न हुए। भगवान शिव जी के वो शिव सहस्त्र नाम, यानी कि भगवान शिव जी की वो 1000 नाम कौन से हैं जो उच्चारने से भगवान शंकर जी विष्णु जी पर प्रसन्न हुए। तो सूत जी अभी कह रहे हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें अभी वो शिव सहस्त्र नाम, शिव जी के वो हजारों नाम सुनाता हूँ जो सुनकर, जो शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए थे। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं 35वां अध्याय, यानी कि अध्याय नंबर 35। अध्याय नंबर 35 में सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को शिव सहस्त्र नामावली, यानी कि शिव सहस्त्र नाम, शिव जी के 1000 नामों का वर्णन किया है। अब मैं आपको भगवान सदाशिव जी के शिव सहस्त्र नाम पढ़कर सुनाऊंगी जो कि संस्कृत में है, तथा जब मैं वो नाम उच्चारण करूंगी तो आप वो भगवान शिव जी के सहस्त्र नाम 1000 नाम सुने तथा इस पुण्य के भागी हुए। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 35वां, यानी कि अध्याय नंबर 35, जिसमें सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, अभी मैं शिव जी के शिव सहस्त्र नाम, उनकी वर्णावली आपको श्रवण करवा रहा हूँ, वो आप ध्यान पूर्वक सुने। इस शिव सहस्त्र नाम से भगवान शंकर जी विष्णु जी पर प्रसन्न हुए थे, तो आप अभी ये शिव जी के सहस्त्र नाम ग्रहण करें। शिवो हरो मृडो रुद्र पुष्कर पुष्पलोचन अर्थिगम्य सदाचार सर्व शंभु महेश्वर चंद्रापीडश्चंद्रमौली विश्वंभरेश्वर वेदांत सार संदोह कपाली नीललोहित ध्यानाधारो परिच्छेद्यो गौरी भर्ता गणेश्वर अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति स्त्रीवर्ग सर्वसाधन ज्ञानगभ्यो दृढप्रज्ञो देव श्रीलोचन वामदेवो महादेवो पटु परिवृढो दृढ विश्वरूप विरूपाक्षो वागीश सुरतमः सर्वप्रमाणं संवादी वृषांगो वृषवाहन ईशः पिनाकी कंठवादी चित्रवेश चिरंतन तमोहरो महायोगी गोप्ता ब्रह्मा च धूर्तटी कालकालकृतिवासा सुभगः प्रणवात्मक उनग्ध्र पुरुषो जुष्यो दुर्वासा पुरशासन दिवायुध स्कंद गुरु परमेष्टि परात्पर अनादिमध्य निधनो गिरीशो गिरिजाधव कुबेर बंधु श्रीकंठो लोकवर्णोत्तमो मृदु समाधि वैद्यको दंडी नीलकंठ परस्वधी
विशालाक्षो मृगव्याध सुरेश सर्वतापन धर्मधाम क्षमा क्षेत्र भगवान भगनेत्रभित उग्र पशुपतिस्ताक्ष प्रिय भक्त परंतप दाता दया करो दक्ष कपर्दी कामशासन स्मशान निलयम सूक्ष्म स्मशानस्तो महेश्वर लोककर्ता मृगपती महाकर्ता महौषधी उत्तर गोपती गोप्ता ज्ञानगभ्य पुरातन नीती सुनीती शुद्धात्मा सोम सोमरत सुखी सोमपमृतप सौम्यो महातेजा महाद्युती तेजोमय मृतयो मयश्च सुधापती अजात शत्रुरालोक संभाव्यो हव्यवाहन लोक करो वेद कर सूत्रकार सनातन महर्षी कपिलाचार्यो विश्वदीप्त श्रीलोचन पिनाकपा निर्भुर्देव स्वस्तिद सुकृती सुधी धातुतामा धामकर सर्वगोचर ब्रह्मसुकृस्ग कर्णिकार प्रियम कवी शाखो विशाख गोशाख शिवो विषगणोत्तम गंडालवोदको भव्य पुष्कल स्तपती स्थिर विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहन सारथी गणको गणगायश्च सुकीर्तीची संशय कामदेव कामपालो भस्मोदुलित विग्रह भस्मप्रियो भस्मशायी कामी कांत कृतागम समावर्तो निवृत्तात्मा धर्मपुत्र सदाशिव अकल्मष पुण्यात्मा चतुबाहुर्दुरासद दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो सर्वायुध विशारद आध्यात्मयोनी निलय सुतंस्तु स्तुंदवर्धन शुभांग लोकसारण्यो जगदीशो जनार्दन भस्म शुद्धि करो भीरु रोजस्वी शुद्ध विग्रह असाध्य साधु साध्यश्च भृत्य मर्कट रूपधृक हिरण्यरेता पौरान्नो रूपजीवरो बली महारुद्यो महागर्तो सिद्ध वृंदारवंदित व्याघ्रम चर्मांबरो व्याली महाभूतो महानिधी अमृताशो मृत वपु पार्थजन्य प्रभर्जन पंचविशंतित स्वस्त पारिजात परापर सुलभ सुव्रत शूर ब्रह्मा वेद निधनिधी वर्णाश्रम गुरु वर्णी शत्रुजी शत्रुतापन आश्रम क्षमनम क्षामो ज्ञानवान चलेश्वर प्रमाणभूत दुर्जेज्ञ दुर्पर सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो गुण शशिगुणाकर सत्य सत्य परो दीनो धर्मांडो धर्मसाधन अनंत दृष्टिरानंदो दंडो दमयितादम अभिचार्यो महामायो विश्वकर्म विशारद वितरागो विनीतात्मा तपस्वी भूतभावन उन्मत्तवेश प्रशत्रो जितकामी जितेंद्रिय महातपा दीर्घतपा स्तविष्टो स्तविरो ध्रुव अह सर्वस्वलो व्याप्ती प्रमाणम परनम तपम समत्स्वरो करो मंत्र प्रत्यय सर्वतापद अज सर्वेश्वर सिद्धो महातेजा महाबल योगी योग्यो महारेता सिद्धी सर्वादिरग्रह वसुर्वसुमना सत्य सर्व पाप हरो हर सुकीर्ती क्षोभन स्रग्वी वेदांगो वेदमुन्मुनी भ्राजिष्णु भोजनं भोक्ता लोकनाथो दुराधर अमृतः शाश्वतः शांतो बाणहस्त प्रतापवान कमंडलुधरो धन्वी भव्यांड मनगो सगोचर अतींद्रियो महामायो सर्ववास तुपष्ठत कालम योगी महानादो महोत्साहो महाबल महाबुद्धी महावीर्यो भूताचारी पुरंदर निशाचर प्रेतचारी महाशक्ती महाद्युती अनिर्देशवपु श्रीमान सर्वाचर्यो मनोगती बहुश्रुती महामायो नियंतात्मा ध्रुव ध्रुव तेजो तेजोद्युतिधरो जनक सर्वशासन नृत्य प्रियो नित्य नृत्य प्रकाशात्मा प्रकाशक स्पष्टाक्षरो बुधो मंत्र समान सारसंप्लव युगादिगुर्दगावर्तो गंभीरो वृषवाहन इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट सुलभ सारशोधन
तीर्थरूप स्थितर्थनामा तीर्थदृश्यस्तु तीर्थद वीरचूडामणी वेर्ता चिदानंदो नंदीश्वर ज्ञानाधर स्त्रीशूली च सिपिविष्ट शिवालय बालखिल्यो महावीर तिष्माशु बधिर खग अभिराम सुशरण सुब्रह्मण्य सुधापति मघवा कौशिक गोमार वीरानं सर्वसाधनं ललाटाक्षो विश्वदेह सार संसार चक्रभूत अमोघदंडो मध्यस्थो हरिणो ब्रह्मवर्चस परमार्थ परमाय सत्रज्ञो व्याघ्र कोमलः रुचि बहुरुचिद्वेद्यो वाचस्पतिरहस्पति रवि विरोचनं स्कंद शास्ता वैवजतो यम युक्तिरुनंतकीर्तिश्च सानुराग पुरंतन कैलासाधिपति कांत सवितार विलोचन विश्वोत्तमो वितभयो विश्वभर्ता निवारित नित्यो नियतकल्याण पुण्यश्रवण कीर्तिनः दुरुश्रव विश्वसहोध्येय दुःस्वप्ननाशन उत्तारण दुष्कृती हा विज्ञन्यो दुःसहो भव अनार्दिभूर्व लक्ष्मी किरीट त्रिपदाधिप विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरो रुचिरांगद जननो जनजन्मांदी प्रीती मान्नीति वान ध्रुव वसिष्ठ कश्यपो भानुर्भीमो भीम पराक्रमः प्रणव संतपथाचारो महाकोशो महाघन जन्माधिपो महादेवो सकलागमपारग तत्त्वं तत्त्वं विदेकात्मा भुवि विष्णुविभूषण वृषी ब्राह्मणम ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जरातिग पंचतत्वसमुत्पत्ति विश्वशो विमलोदय अनादंतो आत्मयोनि वत्सलो भूत लोकदृक गायत्री वल्लभ प्राशु विश्वावास प्रभाकर शिशुगिरिरथ सम्राट सुषेण सुरशत्रुहा अनेमिरिष्ट नेमिश्च मुकुंदो विगतज्वर स्वयं ज्योतिर्महाज्योति तनुज्यो तिरश्चलः पिंगलः कपिलश्म च भालनेत्र श्रूयन्ततु ज्ञानकन्दो महानीति विश्वो त्वत्पिर्लप्लवः भगो विवस्वानदित्यो योगपारो बृहस्पति कल्याणगुणनामा च पापहा पुण्यदर्शन उदारकीर्तिरद्योगी सद्योगी सदसन्मय नक्षत्रमाली नागेश स्वादिष्ठान पडाश्रय पवित्रः पापनाशश्च मणिपुरो न भोगति हन्पुंडरीक कमासीन शुक्र शांती वृषा कपि उष्णो ग्रहपती कृष्ण समर्थो नर्थनाशन अधर्म शत्रुरज्ञेय पुरोहितु पुरुश्रुत ब्रह्म्यागर्म बहद्गर्भो धर्मधेनु धनागम जगत्वितैषी सुगत कुमार कुशलागम हिरण्यवर्ण ज्योतिष्णा नामा भूतरतो ध्वनि आरोग्य नमनाध्यक्षो विश्वामित्रो धनेश्वर ब्रह्म्याज्योति वसुर्धामा महाज्योतिरनुत्तम मातामहो मातारिस्वा नभस्वान्नागहार्दुक पुलस्य पुलहोगस्त्यो जातु कर्ण्य पराशर निरावरणं निर्वारो वैरच्यो विष्टरश्रवा आत्मभूर निरंदो त्रिज्ञानमूर्तिमहाशया लोकवीराग्रणी वीर चंद्र सत्य पराक्रम व्यालकल्पो महाकल्प कल्पवृक्ष कलाधर अलंघरिष्णुरचलो रोचिष्णु विक्तमोक्तम आयु शब्दपतिर्वेगी प्लवनम शिखी सारथी असंस्कृतो तिथि शत्रु प्रमादी पादपासन वसुश्रवा कव्यवाह प्रतप्तो विश्वभोजन जप्यो जरादिशं मनो लोहितात्मा तनुत्पात् बृहद्दक्षो नभयोनि सुप्रतीकस्तमित्रः निदागस्तपनो मेघ स्वक्ष पुरत्रय सुखानिलसुनपन्न सुरभि शिशिरात्मक वसंतो माधवो ग्रीष्मो नभ्यस्तो बीजवाहन अंगिरा गुरुरात्रेयो विमुलो विश्ववाहन पावनः सुमितिवृंदा श्रैविन्द्यो वरवाहन मनोबुद्धिरहंकार क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालक जमुन्दगिल्बलं निधि विगालो विश्वगालव अघोरो नुन्तरो यज्ञ नेत्रो श्रियंत सांपथ शैल्यो गगनकुन्दाभो दानवारी निरंदम रजनीजयकश्चारुण्णी शल्यलोककल्पधृक चतुर्वेद श्रतुभावश्च तुरुवर्णाश्रमप्रिय आत्मायोत समाप्राय तीर्थदेव शिवालय बहुरूपो महारूप सर्वरूप शराचल न्यायनिर्मायको न्यायी ज्ञानगम्यो निरंतर सहस्रमूर्धा देवेंद्र सर्वशास्त्रप्रभञ्जन
मुंडो विरूपो विकृतो दंडी दांतो गुणोत्तम पिंगलाक्षो धनाध्यक्षो नीलग्रीवो निरामय सहस्रबाहु सर्वेश शरण्यः सर्वलोकदृक् पद्यासन परम ज्योती परम पार परम फलम पद्यगर्भो महागर्भो विश्वगर्भो विचक्षण चराचरज्ञो वरदो वरेशस्तु महाबल देवासुर गुरुदेवो देवासुर महाश्रय देवासुरमपां मित्रो देवासुर महेश्वर देवासुरेश्वरो दिव्य देवासुर महाश्रय देवदेवो नयो चिन्त्यो देवातात्मा समं भव संध्यो महासुरं व्याधो देवसिंहो दिवाकर विबुधाग्रावर श्रेष्ठ सर्व देवोत्तमोत्तम शिवज्ञानरत श्रीमा शिखी श्री पार्वती प्रिय वज्रहस्त सिद्ध खण्डगो नरसिंह निपातन ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिप नंदी नंदेश्वरो नंतो नग्रवृत्तिचर शुचि लिंगाध्यक्ष सुराध्यक्षो युगाध्यक्षो युगापह स्वधर्मा स्वर्गत स्वर्गी स्वर स्वरमय स्वन बाणाध्यक्षो बीजकर्ता धर्म संभव दंभो लोपथ वैशंभू सर्वभूत महेश्वर श्मशान निलय स्रक्ष सेतुर प्रतिमाकृती लोकोत्तर स्फुटो लोकत्रंबको नागभूषण अंधकारिमय द्वेषी विषकंधर पातन हीन दोषक्षय गुण दक्षारी पुष दंतभित पूर्णपुरैता पुण्य सुकुमार सुलोचन सन्मार्ग प्रियो धूर्त पुण्य कीर्तिर नामय मनोजवस्तीर्थ करो जटिलो नियमेश्वर विजितांत करो नित्य वसुरेता वसुप्रद सद्गती सद्दिद सिद्धी सज्जाती खलकंटक कलाधरो महाकालो भूत सत्यपरायण लोकलावण्य करता च लोकंतर सुखालय चंद्र संजीवनम शास्ता लोकाग्राहो महाधिप लोकबंधू लोकनाथ कृतज्ञ कृतिभूषित अनपायोक्षर अकांत सर्वशास्त्रभृतांबर तेजोमयोद्युतिधर लोकमानी गृणार्णव सुचिस्मित प्रसन्नात्मा ह्याज्यो दुरतिक्रम ज्योतिर्मयो जगन्नाथो निराकारो जलेश्वर तुंबविनो महाकायो विशोक शोकनाशन त्रिलोकेश सर्वशुद्धिरधोक्षज अव्यक्तलक्षणो देवो व्यक्तो विशांपति वरशिलो वसुनासासारो मानधरो भयः ब्रह्म्या विष्णुं प्रजापालो हंसगतिर्व्यः वेधा विधाता धाता च तष्टा हर्ता चतुर्मुख कैलासशिखरावासी सर्वावासी सदागती हिरण्यगर्भद्रुहीनो भूतपालोत भूपति सद्योगी योग विद्योगी वरदो ब्राह्मणप्रिय देवप्रिय देवनाथो देवको देवचिन्तक विषुमाक्ष विरूपाक्ष वृषदो वृषवर्धन निर्ममो निरंकारो निर्मोहो निरपद्रव दर्पहा दर्पदो दृप्त सर्वतुपरिवर्तक सहस्राशी भूतिर्भूषो स्निग्धाकृतिरदक्षिण भूतभव्य भवन्नाथो विभवो भूतिनाशन अर्थो अनर्थो महाकोशो परकार्ये कपवंडित निष्कटंक कृतानंदो निर्व्याजो व्याजमर्दन स्वात्सिकं सत्यं कृतस्नेहो कृतागम अकंतो गुणग्राही नैकात्मा नैककर्म कृत सुप्रीत सुखद सूक्ष्म सुकरो दक्षिणानिल नंदे स्कंदो धुर्य प्रकटः प्रीतिवर्धनम् अपराजित सर्वमहो गोविंदो सत्ववाहन अधृत स्वधृत सिद्धिपूत मूर्तियशोधन वाराह शरणं धृक षण्वी बलवानैकनायक श्रुती प्रकाश श्रुती मानक बंधुरनेक दृक श्रीवत्सल शिवारंभ शांत भ्रद समोयश भूषयो भूषणो भूती भूती कुदभूत भावन अकंपो कंभक्ती कायस्तु कालहानी कलाविध सत्यव्रती महात्यागी नित्य शांती परायण परार्थ
वृत्तिवरदो विरक्त तु विशारद शुभद शुभकर्ता च शुभनामा शुभम स्वयं अनर्निथो गुणग्राही ह्या कर्ता कनकप्रभ स्वभाव्य भद्र मध्यस्थ शीघ्रहो शीघ्रनाशन शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी च कुंडली अमृत्यु सर्वदुःखं सिंह तेजो राशि महामणि असंख्यो मेयात्मा वीर्यवान वीर्यकोदिद वैद्य शैव वियोगात्मा पारावार मुनीश्वर अनुत्तमो दुराधर्ष मधुरो प्रिय दक्षिण सुरेश स्मरणं सर्व शाब्द प्रतपतांवर प्रशांत बुंदिरक्षुण्ण संग्रहो नित्यसुंदर वैद्या ग्रधुर्योधा त्रिश शाकल्य शर्वरीपती परमार्थ गुरु दत्त शशिराश्रित वत्सल सोमो रसज्ञो रसद सर्व सत्वावलंबन। इस तरीके से आज हमने 34वें अध्याय में भगवान विष्णु जी को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ तथा विष्णु जी के शिव सहस्र नाम से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव ने विष्णु जी को दर्शन दिए तथा शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि आप हमें वो शिव सहस्र नाम स्तोत्र सुनाएं जिससे शंकर जी विष्णु जी पर प्रसन्न हुए। तो 35वें अध्याय में चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में हमने शिव सहस्र नाम स्तोत्र सुना है। इस 35वें अध्याय में हमने हमारे महादेव देवादिदेव जी के सहस्र नाम यानी कि हजारों नाम सुने हैं। ये हजारों नाम भगवान विष्णु जी द्वारा रचित है यानी कि ये शिव सहस्र नाम स्तोत्र भगवान विष्णु जी द्वारा गाया गया है। अभी हम शुरू कर रहे हैं 36वां अध्याय। हमने 35वें अध्याय में विष्णु सहस्र नाम सुन लिया है तथा उसके अगले अध्याय 36 में यानी कि अध्याय नंबर 36 में इस शिव सहस्र नाम स्तोत्र की क्या महिमा है, उसका क्या महत्व है, ये सूत जी शौनकादि ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में अध्याय नंबर 34 में 34 में ये सुन लिया है कि विष्णु जी को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी कैलाश पर्वत के नज़दीक सरोवर के पास में जाकर शिव जी का पार्थिव लिंग बनाते हैं तथा वो एक एक कमल फूल भगवान शिव का एक एक नाम उच्चारण करते हुए भगवान शिव जी को अर्पण करते हैं। ऐसे भगवान शिव जी सहस्त्र यानी कि 1000 कमल के फूल शिव जी के पार्थिव लिंग को चढ़ाना चाहते हैं, अर्पण करना चाहते हैं, पर भगवान विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का पुष्प शंकर जी गायब कर देते हैं। और जब विष्णु जी अपना नेत्र उस पार्थिव लिंग को कमल का पुष्प समझकर अर्पण कर रहे हैं तब शंकर जी हमारे विष्णु जी के समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं। पर अंत में जब विष्णु जी द्वारा शंकर जी प्रसन्न होते हैं उसका यह कारण होता है कि भगवान विष्णु जी शंकर जी का सहस्र नाम स्तोत्र बोल रहे हैं। यह स्तोत्र विष्णु जी द्वारा ही गाया गया है। भगवान विष्णु जी शिव सहस्र नाम स्तोत्र का गायन कर रहे हैं। शिव सहस्त्र स्तोत्र के द्वारा विष्णु जी शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। इस शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र से प्रसन्न होकर ही हमारे महादेव जी विष्णु जी के समक्ष प्रस्तुत होते हैं तथा जब विष्णु जी और महादेव जी का मिलन होता है तो विष्णु जी को शंकर जी सुदर्शन चक्र तो प्रदान करते ही है तथा वो उनसे और भी कुछ वर मांगने के लिए कहते हैं। इस पर विष्णु जी शंकर जी से ये बोलते हैं कि आपके चरणों में मेरी भक्ति अविनाशी रहे, यही मुझे वरदान दीजिए। इस पर शंकर जी विष्णु जी को अविनाशी भक्ति का वरदान तो देते ही है तथा विष्णु जी सदाशिव जी से ये कहते हैं कि मुझे ऐसा किस बात का, किस शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए जिससे कि जग का कल्याण हो, लोगों के दुख कम हो। तब हमारे देवादिदेव महादेव जी विष्णु जी से कहते हैं कि तुमने मेरे अभी जो सहस्त्र नाम बोले हैं, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र तुमने ये जो गाया है, ये बोलने से ही लोगों के दुख अभी कम होंगे। ऐसा शिव जी विष्णु जी को सुना रहे हैं। शिव जी कह रहे हैं कि
तुमने ये जो शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र गाया है ये सभी कामनाओं के लिए सिद्धिदायक रहेगा, इसलिए तुम इसे प्रयत्नपूर्वक धारण करो। तुम्हारे द्वारा मेरे शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र ये सभी दुखों का नाश करने वाला होगा तथा इसे बोलने वाले को सपनों में भी दुख प्राप्त नहीं होंगे। यदि कोई राज संकट आ जाए तो अगर इस सहस्त्र नाम की 100 बार कोई आवृत्ति करता है, यानी कि किसी राजा पर अगर संकट आ जाए और ये शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र अगर वो 100 बार पठन करता है तो उसका संकट टल जाएगा। ऐसा शिव जी ही विष्णु जी को बता रहे हैं तथा इसका पाठ करने से कल्याण की प्राप्ति होगी तथा ये सब मनोरथों को देने वाला तथा शिव भक्ति प्रदान करने वाला होगा। जो मनुष्य प्रांत काल में उठकर मेरी पूजा करके नित्य मेरे सन्मुख बैठकर इस शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेगा, उनसे कोई भी सिद्धि दूर न होगी, यानी कि वो सर्व गुणों में संपन्न होगा, ऐसा शिव जी कह रहे हैं। तथा ये शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र सर्व सिद्धिदायक भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। इस तरह से भगवान शिव जी फिर विष्णु जी को विश्वंभर नाम भी देते हैं तथा विष्णु जी से कहते हैं कि तुम अभी इस पृथ्वी पर विश्वंभर नाम से भी प्रसिद्ध होंगे। तथा इस तरीके से भगवान सदाशिव जी विष्णु जी को शिव सहस्त्र नाम से क्या फायदे मनुष्य को मिलेंगे तथा उसकी क्या महत्ता है, ये विष्णु जी को ही कहते हैं। तथा विष्णु जी को विश्वंभर नाम देके हमारे शंकर जी पुनः अंतर्धान हो जाते हैं, अपने कैलाश पर्वत पर वो चले जाते हैं। इस तरह से ये आज हमने जो अध्याय देखे उसमें भगवान विष्णु जी द्वारा शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र रचा गया, उसकी क्या महत्व होगा, ये शिव जी द्वारा ही विष्णु जी को बताया गया। तथा अंत में सूत जी ऋषियों को कह रहे हैं कि इस स्तोत्र को निरंतर पढ़ने वाला या उपदेश करने वाला वो सब लोगों में सुख को ही प्राप्त होगा तथा उसे भगवान शिव जी अपनी भक्ति प्रदान करेंगे, ऐसा सूत जी ऋषियों को कह रहे हैं। तो आज हमने महाशिव पुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 34 से 36 तक के अध्याय देख लिए हैं। उसमें हमने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति, विष्णु जी द्वारा शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र की रचना तथा उसकी महत्वता क्या है, ये शिव जी के मुख से ही हमने सुना है। तो इसके आगे के जो अध्याय हैं हम वो आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सदा शिव जी को याद करते रहिए तथा हर हर महादेव कहते जाए।